साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछाया मराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं गृह्ण हरिहर हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतिसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अथ द्वितीया वल्ली अन्याच्छ्रेयो अन्नदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् यौ प्रेयो वृणीते श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतस्तौ सम्परित्यागि विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्र साक्षी नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याप्सिनं नचिकेत्सं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाना पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमाना यथान्धा नासं पराया प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानि पुनः पुनः वसमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो न शिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेय बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि तर्क्यम् अणुप्रमाणात् नैते नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येन सुज्ञानाय पृष्ठा यां त्वमापः सत्यधृति बतासि त्वाद्रगन्नो भूया नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहं सेवधि इति अनित्यं न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेता चितोऽग्नि अनित्यद्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्य आप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कृतो अनन्तम् अभयस्य पारं स्तोमः दुर्गायां प्रतिष्ठां
दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्साक्षी तम दुदर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रब्रह्य धर्म्यमनुमेतमास्य स मोदते मोदनीयं हि लब्धा विव्रतं सद् नचिकेत्सं मन्ये। तीसरा मंत्र सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्साक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीं अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान, प्रिय और प्रिय रूप कामनाओं का, प्रिय और प्रिय रूप कामनाओं को का भोगों का चिंतन करते हुए तुमने त्याग दिया। प्रिय और प्रिय रूपों का तुमने चिंतन करते निस्सारता जान करके उनको त्याग दिया। प्रिय क्यों कह रहे? निस्सार क्यों कह रहे और प्रिय कह रहे? अब भाष्य में आएगा, बता देंगे, भाष्य में आएगा। नैताम श्रृंकाम वित्तमयी अवाप्तो, और जिसमें बहुत सारे मनुष्य डूब चुके हैं, डूब जाते हैं, ऐसे धन प्राय जो कुत्सित गति है, ये धन प्राय गति, कुत्सित गति माने निंदित गति है, इस धन में ही सब डूब जाते हैं, तो उस गति को, कुत्सित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। तत्सत्वं पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानोपि प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपांश अप्सरा प्रवृत्ति लक्षणान कामान अविध्यायन चिंतयन तेषां नित्यत्व असारत्वादि दोषान हे नचिकेतः अत्यस्राक्षी अतिसृष्टवान परित्यक्तवानसि अहो बुद्धिमता तव। वह फिर जो बार बार मेरे द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी, हे नचिकेता, तुमको मैंने बार बार प्रलोभन दिए, बार बार प्रलोभन दिए जाने पर भी प्रियान, प्रिय कौन है? पितृरूपान। आप जो कह रहे थे कि निस्सार भी है, प्रिय है, यही तो बात है। जानते हैं ये पुत्र रहने वाले नहीं है, पौत्र रहने वाले नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, यही तो प्रियता है। ये जरूर नहीं कि सत्य वस्तु से ही प्रेम हो, ये कुछ जरूरी नहीं है कि सत्य वस्तु से प्रेम हो, मिथ्या वस्तु से भी, कल्पित से भी, दुख रूप से भी ये प्रेम होता है। अब दुनिया देख रही है, सब काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, पुत्र के बिना कैसे रह सकता हूँ, धन के बिना कैसे रह सकता हूँ, तो प्रिय हो गए ना। तो प्रियान, प्रिय कौन है? पुत्र आदि। अप्रिय रूपान, जिनके रूप प्रिय है, अप्सरा, अप्सरा आदि है, ऐसे भोगों को का अभिध्यायन चिंतन, ऐसे चिंतन करते हुए, तेषाम कैसे चिंतन किया? तेषाम अनित्यत्व असारत्व, ये अनित्य हैं, इनमें कोई सार नहीं है, मिथ्या है, कल्पित है, इत्यादि दोषों को इस प्रकार से चिंतन करते हुए नचिकेता अत्यस्राक्षी अति सृष्टवान परित्यक्तवान, तुमने इनको छोड़ दिया। अहो बुद्धिमता, तो आपकी बुद्धिमत्ता है, ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि आपने ये जान लिया कि अनित्य है, असार है, ऐसे समझ के इनको छोड़ दिया। नैताम अवाप्तवानसी शंकाम श्रुतिम कुत्सित गताम मूढ़ जन प्रवर्ताम वित्तमयी धन प्रायम। इतना ही नहीं, एताम अवाप्तवानसी, तुमने जो है शरण की जो गति है, शंकाम गति, कुत्सित गति,
जो मूढ़ जन जिसमें प्रवृत्त होते हैं, कौन सी धन वित्तमयी धन प्राय, जो धन प्राय कुत्सित गति है, जानते हैं कि धन जो है अनर्थ के लिए ही है, ये हमारा ये अहंकार के लिए ही है, ये भोगों के लिए है, ऐसा जानते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकते। ये वित्तमयी धन प्राय जो कुत्सित गति है, इसको तुम प्राप्त नहीं हुए। यस्याम श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवो अनेक मूढ़ा मनुष्य, जिसमें बहुत सारे अनेक मूढ़ मनुष्य जिस गति में, इस धन की गति में, इस धन के लालच में ही डूब जाते हैं। दुनिया सब इसी में डूब रही है। जो इस धन की कुत्सित गति, जो धन प्राय गति है, इसमें बहुत सारे अनेक मूढ़ जिसमें डूब जाते हैं, तुमने उसको निस्सार और अनित्य समझ के छोड़ दिया। इसलिए अहो बुद्धिमत्ता तव, आपकी बड़ी बुद्धिमत्ता, आप बहुत बुद्धिमान हैं। शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं गुरु जी। दूर में ते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति, ज्ञाता विद्याप्सिनम नचिकेत सम्मन्ने नयत्वा कामा बहवो लोलुपन्ता। दूर में ते विपरीत, ये दोनों जो हैं दूर अत्यंत ही बहुत भिन्न वाली हैं, भिन्न स्वभाव वाली हैं। विपरीते विसूचि, ये दोनों विपरीत स्वभाव वाली हैं। और इनमें विद्याप्सिनम नचिकेत सम्मन्ने, इनमें से मैं तुझको नचिकेता विद्यार्थी मानता हूँ, विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि नैताम कामा बहुबो लोलुपंतः, तुमको बहुत सारे कामों ने लोलुप नहीं किया, तुमने लोलुपता नहीं आई, उनको तुमने छोड़ दिया, तुम्हें लुभा नहीं सके हो। तयो श्रेय आददानस साधु भक्ति हियते अर्थात यौ प्रयोग गणिति इति उत्तम। ऐसा कहा कि इन दोनों में जो है ये श्रेय जो प्रेय है, इन दोनों में श्रेय को जो ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। अर्थात ये प्रयोग गणिते, और जो अर्थ से परम पुरुषार्थ से की अपेक्षा जो इस प्रेय का वर्णन करता है, तो अर्थात ही थे वो परम प्रयोजन से पतित हो जाए, गिर जाता है। जो प्रेय का वर्णन करता है परम पुरुषार्थ से गिर जाता है। इत्युक्तम, ऐसा कहा था पहले श्रुति में, ऐसा आया तो तत्कस्मात, वो किस प्रकार से है, कैसे परम प्रयोजन से गिर जाता है, तत्कस्मात कैसे, तो यतो दूरम दूरेण महता अंतरेण इति विपरीते अन्योन्य व्यावृत्ते रूपे विवेक अविवेकात्मकताम, विवेक अविवेकात्मकत्वात् तमः प्रकाशिव। दूर, ये महान अंतर है दोनों में, महता दूर है, बहुत दूर से ये विपरीत है, अन्योन्य व्यावृत्त, एक दूसरे को व्यावृत्त करते हैं, बिल्कुल विरोध स्वभाव वाले हैं। विवेक अविवेकात्मकत्व, विवेक अविवेक होने के कारण ये दोनों में महान अंतर है, परस्पर विरुद्ध है। कैसे, तमः प्रकाश हुआ, जैसे प्रकाश और अंधकार बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। विसूचि विसूच्यौ नाना गति भिन्न फले संसार अमोक्ष हेतु तेनिति एतत्। ये विसूचि है, नाना गति है, इनकी दोनों की अलग अलग गति है, भिन्न भिन्न फल वाले हैं। एक संसार इसका फल है और एक मोक्ष जिसका फल है। कौन है ऐसी है, केते इति, कौन है, इति उच्यते, कहते हैं विद्या अविद्या, या चा विद्या श्रेयो विषया, अविद्या इति च श्रेयो विषया। जो प्रेय ही जिसका विषय है वो है अविद्या, और जिसका श्रेय ही, मोक्ष ही, कल्याण ही जिसका विषय है वो विद्या। ज्ञाता निर्ज्ञात अवगता पंडितैः तत्र विद्यावसिनम विद्यार्थिनो चिकित्सम त्वाम अहम मन्ये।
ऐसा पंडितों ने, ज्ञाता पंडितों ने, ऐसे पंडितों ने जाना है कि ये जो है दोनों विपरीत स्वभाव वाली हैं, भिन्न भिन्न इनके फल हैं, एक श्रेय का वर्ण करती है, एक प्रेय का वर्ण करती है, इनकी गति भिन्न है, ऐसा पंडितों ने, विद्वानों ने जाना है। तत्र विद्याभिसनम, उनमें मैं विद्याभिसनम, विद्यार्थी नचिकेता, तुमको मैं विद्यार्थी मानता हूँ, विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमने जो है सारे भोगों को छोड़ दिया। कस्मात, कैसे कि यस्मात् अविद्वत बुद्धि प्रलोभिना कामा अप्सरा प्रवर्तयो बहवोपि त्वाम न लोलुपन्ता न विच्छेदम कृतवन्ता श्रेय मार्गात् आत्म उपभोग अभिवांछ संपादनेन। कैसे? क्योंकि अविद्वत बुद्धि, जो अज्ञानियों का जो प्रलोभन, अविद्वत बुद्धि प्रलोभिना, अज्ञानियों की बुद्धि को जो मोहित करने वाले, लोभित करने वाले काम हैं, अप्सरा इत्यादि बहुत सारे, उनसे तुम न लोलुपन्ता, तुम लोलुपता नहीं हुए, तुमको लुभा नहीं सके, न विच्छेदम कृतवन्, तुम्हारा विच्छेद नहीं कर सके। श्रेय मार्ग से आत्मभोग अभिवांछा संपादन रूप से आपको वो लोलुप नहीं कर सके, श्रेय मार्ग से हटा नहीं सके आप। इसलिए नचिकेता, मैं तुमको विद्यार्थी मानता हूँ, विद्याभिसनम मानता हूँ, विद्या को ग्रहण करने वाला मानता हूँ। अतो विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम मन्ये इति अभिप्राय। इसलिए विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम मन्ये, मैं श्रेय का भाजन, तुम विद्यार्थी को मैं श्रेय का भाजन मानता हूँ, तुम श्रेय के भागीदार हो। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्यम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, इस अविद्या के भीतर ही, अविद्या में ही वर्तते हुए, अविद्या के भीतर रहते हुए, स्वयं धीरा, अपने को धीर मानते हुए, पंडित मानते हुए है कुछ नहीं, शास्त्र की पंक्ति रटे हुए हैं, प्रवचन करते हैं, मंच तोड़ते हैं खूब, लेकिन अविद्यायाम, अविद्या में ही है, एक तिल भर भी काम भोग इससे तनिक भी हटते नहीं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, इस अविद्या में ही, अविद्या में घुसे हुए ही स्वयं अपने को धीर और पंडित मानते हैं। दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। जैसे अंधा से एक दूसरा, अंधे से अनेक अंधे ले जाएं तो कह नहीं सकते कहाँ गड्ढे में डाल दिए जाएं, ऐसे दंद्रम्यमान पर्यंत। तो ये जिनको अनुभूति नहीं है, शास्त्र की पंक्ति रहते हैं, सब अंधे हैं और खुद अंधे हैं और दूसरों को और गर्त में ले जा रहे हैं। चंचल बुद्धि को वानगी के मूल देख ले करो भाई, तुम मेरे पीछे आ जाओ, वो अंध हो और सब लठिया पकड़ के पीछे चल दे, वो अंध हो जाए कुआ में था सारी पीता हो, सब सारी पीता है। तो ये दंद्रम्य माना पर्यंति मूढ़ा, वो मूढ़ जो है दंद्रम्य माने कुटिल गति को ही प्राप्त होते हैं। जैसे एक अंधा बहुत सारे अंधों को ले जाए, अनर्थ को ही प्राप्त होता है, ऐसे ही सब को अनर्थ में ले जाते हैं, यानी अंधों का सरदार। ये तो संसार भाजना अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूति तमसी वर्तमाना वेष्टमाना पुत्र पशु आदि तृष्णा पाशुशतैः स्वयं वयम धीराः प्रज्ञावन्ता पंडिताः शास्त्र कुशलाश्चेति मन्यमाना। ये तो संसार भावना, किंतु जो संसार के भागीदार हैं, संसार के भागीदार हैं, ये अविद्यायाम, इस अविद्या के मध्य में ही
हैं, लिपटे हुए हैं। वर्तमाना परिवेष्टमाना, पुत्र पशु तृष्णा पाशों के द्वारा लिपटे हुए हैं। कैसे? घनीभूत इव तमसी, जैसे घने अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे लिपटे हुए हैं। किंतु स्वयं वयम धीरा, किंतु अपने को धीर मानते हैं, प्रज्ञावंत, हम बहुत बुद्धिमान हैं। और पंडिता शास्त्र कुशला, हाँ शास्त्र कुशल है, हमको कौन पंक्ति हम किसको नहीं लगा सकते हैं, ऐसा अपने को मानते हुए ते दंद्रम्यमाणा अत्यंत कुटिलाम अनेक रूपाम गति को प्राप्त होते हैं। अत्यंत कुटिल अनेक रूप गति को, जो जानता नहीं है वो तो थोड़ा ही है, लेकिन जो कुछ जान करके भी वही कर रहा है, औरों को भी ले जा रहा है, ऐसा समझो, जाना तो नहीं है लेकिन औरों को भी ले जा रहा है, वो और ज्यादा उनकी अपेक्षा जो है पापिष्ट हो जाएगा। तो अत्यर्थ कुटिल अनेक रूप गति को जाते हुए जन्म जरा मरण रोग आदि दुख पर्यंति गच्छन्ति मूढ़ा, तो जरा मरण रोग आदि दुखों के द्वारा अविवेकी लोग जाते उस कुटिल गति को प्राप्त होते हैं। पर्यंति परिगच्छन्ति, जानते हैं, जन्म जरा मरण रोग आदि दुखों के द्वारा उस कुटिल गति को प्राप्त होते हैं। मूढ़ अविवेकी, कैसे? अंधे नहीं व दृष्टि विहीन नहीं व नियमाना विषमे पथि, जो दृष्टि विहीन है कि दृष्टि विहीनों के द्वारा ले जाया जाता हुआ विषमे पथि, उल्टे मार्ग में, उल्टे मार्ग में जैसे कोई अंधा ले जाए, यथा बहु अंधा महानतम अनर्थम रिच्छति तद्वत, महान अनर्थ को जैसे प्राप्त होते हैं, ऐसे ही ये जो है जिनको कोई सिद्धांत स्पष्ट नहीं, और ये वेद की पंक्ति और ये शास्त्र की पंक्ति धड़ाधड़ जो है प्रभावित करते हैं सबको, तो स्वयं भी गिरे हुए और दूसरों को भी गिराते हैं। और लोग तो यही समझते हैं कि महात्मा तो बहुत जो है ये बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, कितना ये 3 विषयों से एमए किए हुए हैं, भाई तो मामूली बात है कोई, लेकिन सिद्धांत खुद को स्पष्ट नहीं और दूसरों को तो क्या स्पष्ट करेंगे। न सांपराया प्रतिभाति बालम, न सांपराया प्रतिभाति बालम प्रमादयन्तम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परा इति मानी पुनः पुनः वसम आपद्यते में। न सांपराया प्रतिभाति वालम, वो सांपराय माने परलोक का मार्ग, परमार्थ का मार्ग, उन बालों को, बच्चों को, संस्कृत भाषा बड़ी मधुर है तो उन अज्ञानियों को भी बाल कहते हैं। इन बालों को प्रतिभाति, मालूम नहीं पड़ता उसको, वो परलोक के साधन को नहीं जानते। प्रमादयन्ता वित्त मोहेन मूढ़म, प्रमाद करते हुए इस धन के मोह से मूढ़ हो गए हैं। जब कोई मूढ़ हो जाता है तो उसको आगे रास्ता नहीं दिखाई देता। अयम लोको नास्ति परिति, कैसे मूढ़ हो गए हैं कि ये लोक नहीं है, यही लोक है, अयम लोक यही लोक है, न अस्ति पर, इससे पर कुछ लोक नहीं है, यही खा पी का मस्त रहो भैया, यही लोक है, आगे किसने देखा पर लोक। क्योंकि मानी ऐसे मानते हैं, पुनः पुनः वसम आपद्यते, बारंबार मेरे बस में आते, मेरे यमराज के डंडा के नीचे फिर आ जाते। अतएव मूढ़त्वात् न सांपराया प्रतिभाति, ये मूढ़ होने के कारण ये परलोक के मार्ग को नहीं जानते। संपरे ईयते इति सांपरायः परलोकः, परलोकः तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय संपराया। सम क्या है आपकी पुस्तक में? संपरे
संपरे यते। हाँ ये इयते ही है, पीछे इति होने से ई की मात्रा आ जाएगी। संपरेयते माने परलोक, जो मरने पर, जो मरने पर प्राप्त होता है, मरने पर जिसके प्रति गमन किया जाए इति संपराय। ये ऐसे दिया पंक्ति इसमें जाइए लो किताब में देह पाप के अनुसार। हाँ वही बात प्रतिगमन वही होगी जो मरने के बाद में, जो मरने के बाद प्राप्त होने का जो मार्ग है वो संपराया परलोक का। संपराया परलोक तत्प्राप्ति प्रयोजन, उसकी प्राप्ति का जो प्रयोजन है, साधन विशेष है, शास्त्रीय साधन विशेष जो है वो संपराया। ऐसा शास्त्रीय परलोक की प्राप्ति का साधन विशेष वो सांप्राय को, उस साधन को वो प्राप्त नहीं होता। सच बालम अविवेकिनम तति न भाति न प्रकाशते नोपतिष्ठति। वह बालकों को यानी अविवेकों को, अविवेकियों को के प्रति न भाति प्रकाशित नहीं होता, उनको वो मार्ग उनको दिखाई नहीं देता है। प्रमादयंतम प्रमादम कुर्वंतम पुत्र पशुवादि प्रयोजनेषु एव असक्तम मनः। प्रमाद किसको बोलते हैं, कहा है जो पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में ही जिसने अपने मन को आसक्त कर दिया है वो है प्रमादयंतम, प्रमाद करते हैं। प्रमा अर्दयंती इति प्रमाद, प्रमा को जो काट देता है, जो यथार्थ ज्ञान को काट दे उसका नाम प्रमाद। अब यथार्थ परमार्थ का जो मार्ग है उसको काट दिया उन्होंने पुत्र पशु आदि में आसक्ति करने से, इसलिए यह प्रमादयंतम। प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमी। सनत सुजातीयम में सनकादि ने उपदेश दिया धृतराष्ट्र को, तो वहाँ कहा प्रमाद ही मृत्यु है। तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म तमसा आच्छन्नम संतम अयमेव लोको योयम दृश्यमानः स्त्री अन्नपान आदि विशिष्टो नास्ति परो अदृष्टो लोक इत्येवं मननशीलो मानि पुनः पुनः जनित्वा बसम मद अधीनताम आपद्यते। ऐसा पुत्र पशु आदि में जो आसक्त मन वाले हैं, ऐसे प्रमाद करते हुए वित्त मोहेन, वित्त निमित्त से ही, धन निमित्त से ही जो से अविवेकी हो गए हैं, वित्त निमित्त से अविवेकी मूढ़ों को तमसा आच्छन्न होता हुए, अंधकार से ढके हुए होते हुए उनको ये लोक, अयमेव लोक, यही लोक है जो दृश्यमान जो हमको दिखाई देता है, यही लोक है। कौन सा? स्त्री अन्नपान आदि विशिष्ट, जिसमें भोग भोगने को मिलते हैं, यही एक लोक है। नास्ति परो दृष्ट, इससे पर कुछ भी नहीं। वो दिखाई नहीं देता है, अदृष्टो लोक, वो दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं है। जो दिखाई दे सो है, जो ना दिखाई दे सो नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। अदृष्टो लोका इति, ऐसा मननशील, मनन विचार करते हुए मनन करने वाले पुनः पुनः जनित्वा, बारंबार जन्म लेकर के मेरे बस में हो जाते हैं। बार बार मेरे बस को, मेरे यमराज के यहाँ बार बार आते हैं। मैं अधीनता आपत्ति, मेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं। मृत्यु मम जन्म मरण आदि दुख, जन्म मरण आदि लक्षण दुख प्रबंध आरूढ़म ए भवती। मुझ मृत्यु के जन्म मरण आदि लक्षण दुख से जो हमारी एक व्यवस्था है, जो जैसा जिसने किया है वैसा उसको फल, तो जन्म मरण आदि लक्षण दुख प्रबंध पर चढ़े, प्रबंध आरूढ़ हो जाते हैं। जो हमारी व्यवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। प्रायेण ही एवं विधाई लोका, प्राय, क्योंकि इस प्रकार ही ये लोक, प्राय इसी प्रकार का ये लोक है, इससे अलग कुछ नहीं है। अब कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः
आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलान शिष्टः। ये जो ब्रह्म विद्या है, श्रवणायापि बहुभीर यो न लब्ध है, ये बहुत श्रवण करने पर भी बहुभी बहुतों के द्वारा सुने जाने पर भी ये प्राप्त नहीं है। बहुतों को सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं है। बहुतों को सुनने पर श्रवणायापि बहुभी, बहुतों को सुनने के लिए कितने ही लोग हैं जिनको सत्संग नहीं मिलता है। श्रवणायापि बहुभी यो न लब्ध है, बहुत सुनने के लिए भी नहीं मिलता। और शृण्वन्तोपि बहवो यं न विद्युः, और दूसरे अभागे जिनको सही सुनने को भी मिल रहा है। देखो, सुनने को नहीं मिल रहा ऐसा इसका मतलब ये है कि सही मायने में सुनने को नहीं मिलता। सुनने को तो खूब मिल रहा, जगह जगह कथा होती है, लेकिन उसमें जो ये परमार्थ तत्व का निरूपण नहीं होता, मनोरंजन होता है, तो इसलिए सुनने को भी नहीं मिलता। और ये भी नहीं है क्योंकि विवेकी ही सुन सकता है। एक हमने देखे अलीगढ़ में, जहां भी सत्संग हो वहां जाते, अब उनको कोई मतलब नहीं है कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, कोई मतलब नहीं है। हम जा रहे हैं सत्संग, अब वो चाहे जो है उसमें कोई कुछ भी सुनाता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो हम तो सत्संग में जा रहे हैं। तो ऐसे इसलिए उनको सुनते हुए भी नहीं प्राप्त होता, सुनने को नहीं प्राप्त होता। ये कौन है? ये तो वो है, उनका कहाँ जा रहे हैं सत्संग सुनने, कि वो साकार हरि का जा रहे हैं। अब वो क्या सुना है, वो दवाई बता रहा है, दर्द दूर कर रहा है, वो क्या ब्रह्म विद्या तुमको सुना रहा है? हाँ, तो ये इसलिए ये दुर्लभ है सुनना, और बड़ी भीड़ होती है। हाँ, दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सही यथार्थ उस तत्व का निरूपण, किसी को सिद्धांत स्पष्ट है तो साधन स्पष्ट नहीं है, किसी को साधन स्पष्ट है सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये सुनना सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। हमारे महाराज जी बोलते थे सत्संग गुणातीत होता है, और जो साधना है उस सत्व गुण में होती है, लेकिन सत्संग गुणातीत होता है, क्योंकि गुणातीत वस्तु की तरफ अभिमुख कर देता है, उसी क्षण अभिमुख कर देता है। इसलिए सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ चीज है। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः। श्रवण तो मिलता है, हाँ, बहुत, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। हाँ, श्रवण करे ये कथाएं और जो प्रश्नावत रहते हैं, ये तो बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता। और श्रवणवन्तोपि, और बहुत सारे जो ऐसे हैं कि सुन करके भी न विद्यु, उसको जानते नहीं, क्योंकि योग्यता नहीं, या तो मंद बुद्धि है, या विषयासक्ति है, या दुराग्रह है, या ऐसी तर्क शक्ति है कि उनकी हर बात को काट देते, जो भी वाक्य बोला काट दिया। तो वो इन दोषों के कारण वो सुन करके भी वो न विद्यु नहीं जान पाते। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, इसका जो वक्ता है वो भी आश्चर्य है। अकुशलोस्य लब्धा, जिसने श्रवण किया, प्राप्त किया, वो भी एक आश्चर्य। आश्चर्य ज्ञाता कुशलो ने शिष्टा, आश्चर्य इसका जानने वाला है, और इसका कुशल अनुशिष्ट सुनने वाला भी कुशल अनुशिष्टि है। यस्तु श्रेयो अर्थी सह सहस्रेषु कश्चिद एव आत्मविद भवति तद्विदो, किंतु जो श्रेय अर्थी है सह सहस्रेषु कश्चिद, कोई हजारों में कोई आत्मविद होता है जो, किंतु जो श्रेय को चाहने वाला है वो भी उनमें कोई हजारों में ही कोई आत्मविद होता है। तद्विद हो, जैसा तुम हो, तुम्हारी तरह कोई सुन, ऐसा मुश्किल ही कोई आत्मविद होता है। यस्मात् श्रवणापि श्रवणार्थम श्रोतुमपि यो न लभ्य। आत्मा बहु भी अनेक ही श्रवंतोपि बहु अनेक अन्य
यमात्मानं न विद्यो न विदन्ति अभागिनो असंस्कृत आत्मानो न विजानीयो। क्योंकि श्रवणायापि श्रवण सुनने के लिए भी जो प्राप्त नहीं है, इस आत्मा को सुनना भी इसके लिए दुर्लभ है। बहुत लोगों ने अनेक सुनकर के भी, बहुत सारे लोगों ने सुनकर के, अनेक सुनने वालों ने भी अन्य इस आत्मा को जाना नहीं है, नहीं जानते, अभागी है। क्यों नहीं जाना? अभागिनः असंस्कृत आत्मानो न विजानीयो। क्यों नहीं जाना? अभागी है अर्थात असंस्कृत आत्मा ना अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। सत्संग तो उनको मिला सुनने को सही, लेकिन शुद्धांतःकरण ना होने से, प्रतिबंध होने के कारण, किसी में तर्क है, कुतर्क बुद्धि है, किसी में कोई विषयासक्त है, वो बैठे यहाँ है लेकिन भैंस को तो आज चारा डला ही नहीं, भूखी है, तो वहाँ वृत्ति चली जाती, विषयासक्त मना है। इस वजह से वो सुन करके भी नहीं जान पाता। किंच अस्य वक्ता अपि आश्चर्यो अद्भुत बदेव अनेकेषु कश्चिदेव भवति। इसके सिवा इसका जो वक्ता है, इसका वक्ता भी आश्चर्य यानी अद्भुत है, अद्भुत है। अनेकों में कोई एक ही ऐसा होता है। सभी शुद्ध तत्व का निरूपण नहीं कर सकते हैं। किसी की शैली ऐसी है कि वो तुरंत बिठा देती है, बहुत सारे सुनाने वक्ताओं में भी। तथा श्रुत्वापि अस्य आत्मना कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा। और सुनकर के भी इस आत्मा का कोई कुशल निपुण ही, अनेकों में कोई कुशल निपुण ही लब्धा यानी इसको प्राप्त करता है। यस्माद आश्चर्य ज्ञाता, इसलिए इसका ज्ञाता भी, जानने वाला भी यानी आचार्य भी आश्चर्य है। कश्चिदेव कुशलानुशिष्ट, कुशल निपुण आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट, कुशल निपुण आचार्य के द्वारा जो अनुशिष्ट होता हुआ कोई जानने वाला भी इसका आश्चर्य है कि वो इस प्रकार से उसने जान लिया। तो ये ब्रह्म विद्या इतनी दुर्लभ चीज है। न नरेणा वरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान हि तर्क्यम अनुप्रमाणात्। न नरेण अवरेण, ये अवर नरों के द्वारा, जो पर नर नहीं, अवर नरों के द्वारा, न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय। क्या किया? नरेण नर अवर नर के द्वारा जो कहा गई ये विद्या है, एक सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमान। ये जो अवर नरों के द्वारा कोई आरा गहरा सुना दे वेदांत, उनके द्वारा ही कही गई विद्या सुविज्ञेय अच्छी प्रकार से नहीं बैठ पाती है। इसके लिए तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ चाहिए। अवर पुरुषों के द्वारा आज यही होता है कि अवर पुरुष सुन रहे हैं और अवर पुरुष ही सुना रहे हैं। तो अवर पुरुष के द्वारा कहे हुआ ये विद्या सुविज्ञेय भली प्रकार से नहीं बैठ पाती है। बहुधा चिंतमान, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। पर अभेददर्शी आचार्यों के द्वारा उपदेश किए गए इस आत्म तत्व में पूर्वोक्त विकल्प कोई गति नहीं। जो ऐसे अभेददर्शी हैं, पर नर के द्वारा जो सुनाई गई विद्या है, उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है, वही आत्म तत्व, उसी में गति है। न अस्ति, इसके अलावा और कोई गति नहीं। क्योंकि सूक्ष्म परिणाम वाले भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। नहीं नरेना अमनुष्येन अवरेण प्रोक्ता।
ये जो है अवर मनुष्य के द्वारा कही गई अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना है। हीनेन कौन है? अवरण हीनेन प्राकृत बुद्धि के जिनकी प्राकृत बुद्धि है, इन प्राकृत बुद्धियों के द्वारा एतद उक्तम, ये जो कहा गया आत्म तत्व है, एस आत्मा यम तम माम प्रत्यय, जो जिस आत्मा को तुम उसको पूछते हो, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया है, ये प्राकृत बुद्धि वालों के द्वारा दिए कहा जाने पर ये नहीं बैठ पाता है। इनकी प्राकृत बुद्धि मतलब ये संसार के विषयों में जो रमण किए हुए, नहीं सुष्ठु सुविज्ञेय विज्ञातुम शक्यो यस्मात् बहुदोस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अनेकधा चिंत्यमानो वादी। क्योंकि ये सुष्ठु सम्यक विश्वविज्ञ जानने के लिए शक्य नहीं है। अवर मनुष्यों के द्वारा प्राकृत बुद्धि वालों के द्वारा कहे जाने पर ये सुभली प्रकार से सुविज्ञ नहीं है। क्योंकि बहुधा अस्ति, क्या कहते हैं वो? कोई कहते हैं, कोई कहते नहीं है, कोई कहते हैं आत्मा करता है, कोई कहते हैं आत्मा करता है, कोई कहते शुद्ध है, कोई कहते हैं अशुद्ध है, कोई कहते हैं आत्मा अनित्य है, क्षण क्षण में बदल जाती, क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम। कोई कहते हैं आत्मा जड़ है, मन का साथ संयोग होता तब इसमें चेतनता आती है। सारे दर्शन इनमें आ गए, अस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता, शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अनेक प्रकार से चिंतन करने वाले वादी हैं, उनके द्वारा ये कठिन है। इसलिए ये अवर पुरुषों के लक्षण। कथम पुनः सुविज्ञ इति उच्यते, फिर तो किस प्रकार भली प्रकार जानी जाती है? तो कहते हैं अनन्य प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात् भूतेन प्रोक्त उक्तः। जो अनन्य प्रोक्त है माने अभेद दर्शी आचार्य, जिनको इस जीव ब्रह्म की एकता का बोध है, ऐसे प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्म भूत रूप से जो ब्रह्मात्म भूत आचार्य के द्वारा जो कहा गया है, उन्हीं को ये सुविज्ञ भली प्रकार प्राप्त हो। आत्मनि गति अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गति अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति। क्या गति है? आत्म क्या अनेक प्रकार से है, नहीं है इत्यादि लक्षण जो चिंतन करने वाली जो गति है, इस आत्मा में वो नहीं है। ये गति न विद्यते सर्व विकल्प प्रत्यस्तमित मित्वात् आत्मना, क्योंकि आत्मा जो सर्व विकल्पों की गतियों से रहित है। सर्व विकल्प गति प्रत्यमित्वात्, संपूर्ण विकल्पों के अस्त हो जाने से, नाश हो जाने के कारण, अथवा गति का और एक अर्थ व्याख्या करते हैं, स्वात् भूते अन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते। स्वात् भूत का अनन्य आत्मा में ही, अनन्य आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गति अत्र अन्य अवगति नास्ति। ये कहा अथवा स्वात् भूत में, स्वात् भूत इस आत्मा में ही, आत्मा के विषय में जो कहा गया है अनन्य प्रोक्ते, उस अनन्य प्रोक्त के द्वारा यही गति है। अन्य अवगति नास्ति, इसके अलावा कोई और गति नहीं। क्यों? ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्, क्योंकि ज्ञेय का अन्य ज्ञेय का कोई अभाव नहीं, आत्मा के अतिरिक्त कोई और ज्ञेय है ही नहीं। इसलिए ये अनन्य गति है। ज्ञान से ये सा पराकाष्ठा यदात्मेकत्व विज्ञानम, क्योंकि ज्ञान की यही पराकाष्ठा है, जो आत्मेकत्व विज्ञान है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। अतो अवगंतव्य अभावात् न गतिरत्र अवशिष्यते।
कि अवगंत्य कोई जानने योग्य का कोई है ही नहीं, उसका अभाव होने के कारण न गति अत्र अवशिष्यते, कोई गति और अवशेष नहीं रह जाती है। अन्य कोई है न संसार गति व अत नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते, संसार अथवा संसार गति इसमें नहीं है, इस अनन्य प्रोक्त आत्मा में कोई संसार गति नहीं है। नान्तरिकत्वात् विज्ञान फलस्य मोक्ष, नान्तरिकत्वात् विज्ञान फलस्य, विज्ञान फल मोक्ष का नान्तरीय कोई और कुछ वो नहीं है, अंतर अंतर इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। भवति एव अवगति तद विषया श्रोतो, श्रोता की तद विषया उस विषय को सुनने वाले श्रोता की यही अवगति है, और कोई अवगति नहीं। भवति एव अवगति तद विषया श्रोतो तदस्मि अहम, हाँ इति आचार्य से एवं इत्यर्थ, कि जिसने कहा तद अस्मि वो ब्रह्म में ही हूँ, ऐसे आचार्य की ऐसे आचार्य के तरह ही उसकी उस तद विषय उसको जानने वाले उसकी गति ऐसी होती है जैसे आचार्य को अनुभव होता है। भवति एव अवगति, ऐसी अवगति उसकी होती है, तद विषय उसको सुनने वाले की वही गति होती है जो आचार्य की है। आचार्य जिस स्थिति में निष्ठा में बैठा है, सुनने वाला को भी वही प्राप्त होता है। एवं सुविज्ञ आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्य प्रोक्ता, हाँ इस प्रकार ये सुविज्ञ जो आत्मा है, आगमवता आचार्येण, जो आगम शास्त्र उपनिषद को जानने वाले आचार्य के द्वारा ही ये सुविज्ञ है, अनन्यतया प्रोक्त है, अभिन्न रूप से यही बात कही गई है कि जो अवगत आचार्य के द्वारा शास्त्र का श्रोत्रिय आचार्य के द्वारा अनन्य रूप से जो कही गई है वही सुविज्ञ है। इतरथा ही अणियान अणुप्रमाणादपि संपद्यते आत्मा, इसके अन्यथा अणियान अणुप्रमाण से भी यह आत्मा प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सूक्ष्म बात कहेंगे। अतर्क्यम स्वबुद्धि अभ्यूहेन केवलेन तर्केन, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के उवापोह रूपी तर्क से ये प्राप्त करने के योग्य नहीं है। तर्क माने अणुप्रमाणे किंचित स्थापितम आत्मनि, तर्क माने तर्क के बल पर उस अणु प्रमाण में किसी ने आत्मा को स्थित कर दिया, अपने तर्क के बल से कहीं उन्होंने ऐसा आत्मा का निरूपण कर दिया। ततो ही अणुतरन्य, उससे भी कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला आया, तो वो उससे भी सूक्ष्म कर दिया, उसने भी कोई अभिव्यक्ति अपने तर्क के बल पे उसने और आत्मा को कुछ और सिद्ध कर दिया। ततोपि अन्य अणु, उससे भी अणुतर और अणुतम, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला अणुतम, उन्हें और उस आत्मा को सिद्धि कर देगी। तो नहीं कुतर्क से निष्ठा क्वचित विद्यते, कुतर्क की कहीं निष्ठा नहीं होती है। जो भी आए उससे भी सूक्ष्म बुद्धि वाला उसका खंडन करके उसने और स्थापित कर देगा, इसलिए तर्क की वहाँ कोई गति नहीं है। इसीलिए अनेक मतांतर बन गए। हाँ, वो अनेक मतांतर इसीलिए बुद्धि की सूक्ष्मता पवित्रता की कोटि से ऐसे बन गए। नैसा तर्केण मतिरापनेया, नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा, या त्वम् आपः सत्यधृति बतासि त्वादृक् नो भूयान् नचिकेतः पृष्ठा। हे पृष्ठ, हे प्रिय,
नचिकेता तुम सत्य धृतासी, तुम बड़े सत्य धैर्य वाले हो, क्योंकि ये जो मति है ये तर्क के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। नैसा तर्केन मतिरात्मा, ये तर्क के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। या तुम आपः सत्य धृति बतासी स्वाद्रगन्नो भूया नचिकेतः पृष्ठा, तुम्हारे समान हमको कोई शिष्य भी नहीं मिलता है। जैसी तुम्हारी बुद्धि है ऐसा हमको कोई शिष्य नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा शिष्य मिले, ऐसे सूक्ष्म पवित्र बुद्धि वाला। नहीं अच्छा कहूँ, अतो अरण्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना येयम आगम प्रतिपाद्य आत्मति नैसा तर्केण स्वबुद्धि अभ्यो मात्रेण अपनेया न प्रापणीया इति अत्यर्थ। इसलिए अनन्य प्रोक्त का भेददर्शी के द्वारा ही जो कही गई विद्या है, ये इयम आगम प्रतिपाद्य आत्मति, जो आगम के द्वारा शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य मति जो उत्पन्न हुई है आत्मा में, शास्त्र के आचार्य के द्वारा जो आत्मा में उत्पन्न हुई मति हुई है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो मति उत्पन्न हुई नैसा तर्केण, ये तर्क के द्वारा अपनी बुद्धि के ऊहापोह मात से प्राप्त करने योग्य ये नहीं। न अपने तब्या वान हंतव्या, आत्मबुद्धि तर्क शक्ति ना अपने तब्या। अब यहाँ थोड़ा और अर्थ किया है, अपने तब्या वान हंतव्या, ये आत्मबुद्धि तर्क से छोड़ी जा नहीं सकती है। जिसको आत्मबुद्धि प्राप्त हो गई है वो कितना ही कुतार्किक हो उसको हिला नहीं सकता है। तार्किको ही अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पित यत् किंचिदेव कथयति। जो तार्किक है अनागम, वो शास्त्र को जानने वाला नहीं है, अनागम है, अज्ञानी है। अज्ञानी अपनी बुद्धि से परिकल्पित जो भी तर्क करता है यत् किंचिदेव, उसको कहता है। तार्किक जो है उसकी बुद्धि में जो भी तर्क आए उनको कहता है, शास्त्र से रहित होकर के। अतएव इयं मार्ग प्रसूता मति अन्येन आगम अभिज्ञेन आचार्येण तार्किकात् प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति। इसलिए जो ये मार्ग प्रसूत, ये जो आगम प्रसूता, आगम से उत्पन्न हुई मति है, ये जो आगम से उत्पन्न मति हुई है, ये अन्येन आगम अभिज्ञेन, आगम को जानने वाले आचार्य के द्वारा जो उत्पन्न हुई है तार्किकात, तार्किक से अन्य, जो तार्किक हैं उनसे जो अन्य हैं, कौन से? जो आगम को मानने वाले हैं, शास्त्र को मानने वाले, ऐसे आचार्यों के द्वारा ये जो है उत्पन्न हुई है। ऐसे उत्पन्न होती ही सुज्ञाना भवति, भली प्रकार जानने के लिए होती है। यानी तार्किकों से अन्य जो आचार्य हैं, आगम विद अभेददर्शी, उनके द्वारा ये प्राप्त होती है। हे प्रेष्ठा, हे प्रियतम, हे नचिकेता, का पुनः सा तर्क गम्य मति उच्यते। वो जो तर्क के द्वारा जो अगम्य है, तर्क से जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, वो मति है क्या? तो कहते हैं याम तम मति मदवर प्रदानेन आपः प्राप्तयान। जो तुमको मति प्राप्त हुई है, मदवर प्रदानेन, मेरे वर प्रदान से, मेरे वर प्रदान से जो तुमको प्राप्त हुए हो, वो है मति। सत्य
अवितत विषया धृति यस्य, अवितत विषया धृति यानी जिसकी मिथ्या जिसकी धारणा ना हो, वो तुम हो। सत्य धृति बतासी अनुकंपयाः मृत्यु नचिकेत्सं वक्षमाणं विज्ञान स्थित है। ये तर्क के द्वारा जो अगम्य मति है वो तुमको प्राप्त हुई है मेरे वरदान के द्वारा, उसको तुम प्राप्त हो, ये मति है। क्यों? क्योंकि तुम जो है सत्य धृति हो, तुमको जो है अवितथ विषय जो मिथ्या विषय है उनको तुम प्राप्त हुए नहीं, अमिथ्या विषय को तुम प्राप्त हुए नहीं हो, सत्य धृति हो। और बतासी शब्द जो कहा है, बतासी सत्य धतासी सत्य धृति असी, और बत, तो बत कौन है? अनुकंपा करते हुए मृत्यु नचिकेता पर अनुकंपा करते हुए आगे कहे जाने वाली जो विद्या उसकी स्तुति करने के लिए कहते हैं। ये जो है अभ्य शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि उस विज्ञान की स्तुति करने के लिए आगे जो ब्रह्म विद्या बताई जा रही है इसकी स्तुति करने के लिए बत शब्द का प्रयोग किया। स्वादृक् त्वत्तुल्यो अस्मभ्य भूयाद भवति अन्य पुत्र शिष्यो व पृष्ठा। स्वादृक् आपके समान हमको भूयाद भवतु अन्य कोई पुत्र या शिष्य हमको प्राप्त होवे। तुम स्वादृक् तुम जैसे सूक्ष्म प्रश्न करने वाला कोई शिष्य और या पुत्र हमको प्राप्त हो। किदृक् यादृक् हे नचिकेता, जैसे तुम प्रश्न पूछने वाले ऐसा पुत्र हमको, इस शिष्य हमको चाहिए। जो योग्य शिष्य मिलता है गुरु को तो गुरु को प्रसन्नता होती है। एक बार हम बहुत वर्ष कम से कम 20 साल बाद हमको पढ़ाने वाले एक लेक्चर हमारे पास आए, तो हम पढ़ते नाम जानते थे, चेहरा थोड़ा इधर उधर हो गया, किसी से पता होता करके आ गए तो हम पहचान लिए, आदर सत्कार किया उनका। तो हमने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आप इतने 20 साल तो हमको हो गए और उस समय भी क्लास में कितने बच्चे रहते थे, आप हमको अभी तो भूले क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि आजीवन भूले नहीं जाते, वो आजीवन हम भूल नहीं, कोई भी टीचर आजीवन उनको भूलता नहीं है। तो हम जब पढ़ाते हमारी दृष्टि रहती है कि कौन विशेष होते हैं, इसलिए हम भूल नहीं सके। और फिर भी कुछ दिन हमारे पास रहे तो रोजाना हमारा शास्त्रार्थ होता था। अब वो थे उसके बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो अब वो पुस्तक लिख रहे थे, तो रिटायर हो गए, अब खाली क्या करें। अब वो किसी आश्रम में जाकर कमरा उमरा ले करके वहाँ पुस्तक लेते, धर्म और विज्ञान। अब रोजाना कुछ का उल्ट सुल्ट कुछ कर दे वो। अब विज्ञान तो उनको अपने विज्ञान से धर्म को सिद्ध करना चाहे, धर्म को सिद्ध करना चाहे। तो हमने कहा कि गुरुजी आप पहले धर्म को पढ़ो, धर्म को सुनो, सब दोनों की तुलनात्मक विवेचना लिखो। और ऐसे अभी धर्म के विषय में आप जानते नहीं, पुस्तक लिखना शुरू कर दिया आपने। तो उनको बोले बुरे, हाँ ये बात तो मुझे आज तक किसी ने कही नहीं। मैंने कहा अब तुम शिष्यों की बात सुनो कि पहले तुम अध्ययन चिंतन आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ो और तब जा करके इस पर कुछ लिखना हो तब लिखो, नहीं तो ये अनर्गल गड़बड़ हो जाएगी। लोग क्या क्या सुन पाएंगे, धर्म का उनको कुछ मालूम नहीं था। तो ये होता है इद्रिक। इस प्रकार का यदि कोई शिष्य मिल जाए तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। अप्रमाणित शास्त्रों का विस्तार भी बहुत हो गया, तमाम पुस्तकों का अब हो ही रहा है, लोगों ने बुद्धिमानी हो ही रहा है ना। अब क्या है, नेट में कितनी पुस्तक डाल रखी है,
जिनको कुछ पता नहीं है और लोग पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे, उल्टा सीधा प्रभाव आ रहा। कोई भी कुछ डाल देता है, पैसा का लोभ है, उसमें क्या है, कीमत रख दे भैया, इस पढ़ो तुम अपना। अब उनकी तो दुकान चल रही है, उनको तो पैसा आ रहा मिल रहा है, अब कोई कहाँ जा रहा उनको कोई मतलब नहीं। जानामि हम सेवधि इति अनित्यम न ही ध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नचिकेतः चितोग्नि अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम। अब अपने विषय में यमराज कहते हैं, ये जो कर्म फल रूपी जो सेवधि है, निधि है, ये क्या है, अनित्य है। जाना नहीं, मैं ऐसा जानता हूँ। ये जो कर्म फल रूपी जो गति है, ब्राह्म्य पद है, याम्य पद है, ये सब अनित्य है, मैं ऐसा जानता हूँ। क्योंकि अध्रुवई प्राप्ते ध्रुवम तत्, अध्रुव के द्वारा, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं होती है। ततो मया नचिकेता चितोग्नि, जो मैंने जो इस अग्नि का, नाचिकेत अग्नि का, अब यमराज ही सबसे पहले कह रहे हैं, क्योंकि यमराज ही कहेंगे तभी तो और कहेंगे। यमराज ने कहा कि इस अग्नि का नाम आज से नाचिकेत हो गया, तो कह रहे जो नाचिकेत, जिसको मैंने तुमको उपदेश दिया है, नाचिकेत अग्नि का मैंने चयन जो किया है, अनित्य द्रव्य, ये जो नाचिकेत अग्नि का जो मैंने चयन किया गया है, वो अनित्य पदार्थों से ही प्राप्त हुआ है। ये जो याम्य पद, जो अनित्य याम्य पद है, ये अनित्य द्रव्यों के द्वारा, साधनों के द्वारा प्राप्त हुआ। पुनरपि तुष्टाह, फिर भी यमराज प्रसन्न होकर के फिर कहते हैं, जानामि अहम सेवधि निधि कर्म फल लक्षणों निधि इव प्रार्थयते। जो निधि के समान है, यानी खजाने के समान है, अज्ञानियों के लिए क्या है कि खजाने के समान ही है। खजाने के समान एक कर्म फल लक्षण जो निधि है, इसको मैं जानता हूँ। असौ अनित्यम, असौ अनित्यम अनित्य इति जानामि। वह इस अनित्य को कर्म फल रूपी जो अनित्य निधि है, इसको मैं जानता हूँ। मैं ही यस्माद अनित्य यद्ध्रुवई नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते परमात्माख्य सेवधि। क्योंकि अनित्य है, अनित्यों के द्वारा, ये नित्य क्या है, परमात्माख्य सेवधि, परमात्मा जो निधि है, परमार्थ वस्तु जो तत्व ज्ञान है, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। नास्ति कृतः कृतेन, अकृत वस्तु कर्म से द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। यस्तु अनित्य सुखात्मक सेवधि स एव अनित्य द्रव्य प्राप्यते। जो अनित्य सुखात्मक जो खजाना है, ये स्वर्ग है, याम्य पद है, ब्राह्म्य पद है, ये सब जो है अनित्य द्रव्यों के द्वारा ही प्राप्त होता है। ही यतः ततः तस्मात् मया जानतापि नित्यम अनित्य साधन न प्राप्यते। क्योंकि इसलिए मेरे द्वारा जानते हुए भी, मैं जानते हुए भी कि नित्य वस्तु अनित्य साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, ऐसा नाचिकेत, ऐसा जानते हुए ही नाचिकेतः चितोग्नि, अनित्य द्रव्यों के द्वारा, अनित्य द्रव्य पशु आदि भी स्वर्ग सुख साधन भूत अग्नि निवर्तते इति अत्यर्थ। नाचिकेत जो अग्नि है, इसका चयन किया है अनित्य द्रव्यों पशु आदियों के द्वारा। ये स्वर्ग साधन भूत जो अग्नि है, ये निवर्तित, ये निष्पन्न हुई है, मैंने इसको प्राप्त किया है। तेन अहम अधिकार्यापन्नो नित्यम याम्यम स्थानं स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्त वनस्य। उस नाचिकेत अग्नि के द्वारा, उस अग्नि के चयन के द्वारा ही मैं अधिकारापन्न, इस नित्य याम्य पद, नित्य कैसा नित्य है वो, आपेक्षिक, इस आपेक्षिक नित्य याम्य पद को, स्वर्गाख्यम, इसको मैं प्राप्त हुआ।
तुम ऐसा, ये ऐसा नहीं है कि याम्य पद मेरा शाश्वत है, नित्य है, ये भी आपेक्षिक नित्य है, औरों की अपेक्षा ये अनित्य कर्म फल का ही ये फल हाँ है। अनित्य कर्म फल का ही फल है, इसलिए ये कोई निश्चित नहीं है। कामास्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कृतो अनन्त्यम् अवह्यस्य पारं स्तोमं महादुर्गायां प्रतिष्ठां दृष्ट्वा भृत्या धीरो नचिकेतोत्साक्षिः। कामस्य आपती जगतः प्रतिष्ठा, ये भोगों का जो पराकाष्ठा है, भोगों की पराकाष्ठा जगत की प्रतिष्ठा है। ये भोग कहाँ प्राप्त होते हैं? ये जगत में, सब जगत ही है, भूर्भुवः स्वः महाजना, ये सब जगत ही है, कोई पृथ्वी लोक की जगत नहीं है। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति भी आपको जगत ही, संसार ही प्राप्त हुआ है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी आपको संसार ही प्राप्त हुआ है। भोगों का पराकाष्ठा जगत की प्रतिष्ठा है। और क्या है? अनंतम, यज्ञ फल की अनंतता, अभयस्य पारम, अभय की सीमा, स्तोम, स्तुति के योग्य, महादुर्गाय प्रतिष्ठाम, बहुत विस्तृत गति वाली ये जो सिद्धियां हैं, अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देखकर भी इनको सब देख करके, बड़ी बड़ी सिद्धियों को देख करके, इनको भी देख करके भृत्या धीरो नचिकेता साक्षी, तू बहुत धीर है, बहुत बुद्धिमान है, तूने सब देख करके भी इनको त्याग दिया। अहो तुम बड़े ही बुद्धिमान उत्कृष्ट हो। बार बार प्रशंसा करते हैं शिष्य की। तुम तो कामस्य आप्तिम समाप्ति, जो काम की आपत्ति है यानी समाप्ति, अत्र ही सर्वे कामा परिसमाप्ता, क्योंकि इसमें हिरण्यगर्भ में सब कामना समाप्त होती है जो मुझको प्राप्त है। इस याम्य पद में समस्त कामना प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ हिरण्यगर्भ शब्द कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के लिए भी आया। हिरण्यगर्भ जो है, ब्रह्मा जी तो नहीं, पर ब्रह्मा सदृश समझे। ईश्वर के नहीं, हिरण्यगर्भ अलग है, ईश्वर अलग है। हिरण्यगर्भ एक लोक के स्वामी का नाम था, ये ब्रह्मलोक के स्वामी का नाम ब्रह्मा, जो अनंत कोटि लोक है इनका जो स्वामी है हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जैसे सृष्टि रचयिता हैं, वो अपने ही लोक की सृष्टि करते हैं। वो हर लोक का अलग अलग ब्रह्मा, हर लोक के अलग अलग विष्णु है, परंतु हिरण्यगर्भ जो है सबका एक ही है। ईश्वर नहीं, ईश्वर, हिरण्यगर्भ ईश्वर में थोड़ा अंतर है। हिरण्यगर्भ में क्रिया है, सृष्टि रचयिता आदि है। ईश्वर जो है केवल कारण, यानी मांडूक्योपनिषद आपने सुना होगा, विश्व तेजस प्राज्ञ, विश्व वैश्वानर विराट, तेजस जो है हिरण्यगर्भ है। तो वहाँ क्रिया है, अब ईश्वर है, और जो प्राग है वो ईश्वर है। वहाँ वो केवल बीज है। हाँ, जब आप ही कुछ करने लगते हैं तो आप बन गए हिरण्यगर्भ, और आप नहीं कुछ कर रहे हैं तब आप है ईश्वर। जब सृष्टि नहीं कर रहे हैं, सृष्टि का बीज है, करने की सामर्थ्य है आप में, कर नहीं रहे हैं, करने की सामर्थ्य है लेकिन कर नहीं रहे, तब तो ईश्वर। और जब सृष्टि करने लगे तब हो गए हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ ईश्वर में कोई वो नहीं है। सृष्टि करता ही ब्रह्मा है, सृष्टि तो ब्रह्मा तो वो है ना, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ में इतने एक लोक की बात कही जाती तब ब्रह्मा, और समस्त लोकों की बात कही जाए हिरण्यगर्भ। वो काम दोनों का एक ही है। एक
छोटा राजा एक जो है, एक स्टेट का एक सीएम है, एक पीएम है, ऐसे समझ लो। जगतः सा आध्यात्म अधिभूत अधिदेवादि प्रतिष्ठा आश्रय सर्वात्मकत्वा, सबका आत्मा होने के कारण वो इस जगत का जगत क्या है? अध्यात्म अधिभूत अधिदेव की जो प्रतिष्ठा है, जो आश्रय है, वो ये सब ये जगत ही है। और कृतो फलम हिरण्य गर्भम पदम अनंतम अनंतम, यज्ञ का अनंत फल क्या है? हिरण्य गर्भ की प्राप्ति है। यज्ञ बस अंतिम फल क्या है? हिरण्य गर्भ। यज्ञ के द्वारा आप ब्रह्मलोक की यानी हिरण्य गर्भ की प्राप्ति कर सकते हैं। और अभयस्य पारंपराम निष्ठाम, ये अभय की परानिष्ठा है, इसके आगे अभय की बात नहीं बताई जाती। हिरण्य गर्भ तक अभय को ऐसा मत समझ लेना कि वो आत्यांतिक अभय की प्राप्ति हो गई, ये नहीं है। हिरण्य गर्भ जो है आत्यांतिक अभय नहीं है, और लोगों की अपेक्षा आपेक्षिक अभय है। दूसरे नंबर को अभय है। हाँ, आपेक्षिक अभय है। आपेक्षिक जो है वो प्रतिष्ठा है। स्तुति योग्य है जो स्तोम है, स्तोम स्तुत्यम, स्तुति करने योग्य है। कौन? महद अणिमा आदि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संहता स्तोमम च महत। हाँ, जो अणिमा आदि ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों का जो संघात रूप है वो है स्तोम, यानी स्तुति करने योग्य। वो हिरण्य गर्भ पद की स्तुति करने योग्य है। सारी सिद्धियां अणिमा गरिमा लघिमा आदि सब वहाँ मौजूद है। तो जो स्तोम भी है, स्तोमम च तन महतश्च, और महान भी है। ऐसा जो है निरति से अत्वात स्तोम महत, वो निरति से है, उसके आगे कोई अब वृद्धि नहीं होती है। तो स्तोम है, महान स्तोम है। उरुगायम विस्तीर्ण गति, वो विस्तार गति को प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनो अनुत्तमामपि दृष्ट्वा धैर्येन धीरो धीमान नचिकेतो अत्यसाक्षी। ये जो है ऐसे पद को देख करके भी, एक प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनो अनुत्तमाम, उससे उत्तम कुछ नहीं, ऐसा देख करके भी यमराज का जो पद है, यमराज कहीं कोई कह रहे हैं हिरण्यगर्भ, उस पद को देख करके भी धैर्य से धीमान बुद्धिमान तुम नचिकेता, तुमने देख करके त्याग दिया। याम में पद जैसे हिरण्यगर्भ आदि पद को भी तुमने त्याग दिया है। तन्मेव आकांक्षन अति सृष्टवान से, कैसे त्याग दिया? सर्वमेत संसार भोगम जातम, ये सब जो कुछ भी है सब संसार भोग जो समूह है, उस ब्रह्म की आकांक्षा करते, उस परम वस्तु की इच्छा करते हुए इनको त्याग दिया। ये सब ब्रह्म लोक पर्यंत सब जो भोग है सब कल्पित है, अनित्य है। अहो अहो बात अनुत्तमम गुणों से, तुम तो, तुम्हारे समान उत्तम गुण वाला कौन है? तुम्हारे समान उत्तम गुण वाला कौन है जिसने ये हिरण्यगर्भ पद को भी छोड़ दिया। एक मंत्र और ले लो। तम दुदर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। उस दुदर्श को जो कठिनता से देखा जाने वाला है, गूढ़ को, उस स्थान को, गूढ़म अनुप्रविष्टम, उस गूढ़ स्थान को
जो बुद्धि रूपी गुहा में प्राप्त होता है, उस पुरातन को अध्यात्म योग के अधिगम के द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा उस देव को जान करके ये धीर जो है हर्ष शोक को छोड़ देता है। या तुम ज्ञातुम इच्छसी आत्मानम तम दुदर्शन दुखेन दर्शनम अस्य इति। जो तुम उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा करते हो, जो आत्म तत्व जो है वो दुदर्शन, बहुत कठिनता से दर्शन उसके होते हैं, बहुत कठिनता से देखा जाता है। क्यों? अति सूक्ष्मता, बहुत अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो कठिनता से देखी जाती है। जो वस्तु सूक्ष्म होती है वो कठिनता से देखी है। बार बार चश्मा लगाते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, हाँ, आगे पीछे दृष्टि करते हैं। हाँ। गूढ़म गहनम प्रविष्टम, गहन गहन स्थान में प्रवेश की हुई है। प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम, जो क्यों वो छुपी हुई है, गूढ़ स्थान में छुपी हुई है। कैसे गूढ़ स्थान में कैसे छुपी हुई है? कि प्राकृत विषय जो विकार है इन विज्ञानों के द्वारा ढकी हुई है। शब्द स्पर्श रूप रसगंधादियों के द्वारा वो ढक रही है, इनमें छुपी हुई है। गुहाहितम गुहायाम बुद्धौ स्थितम तत्र उपलब्ध मानत्वात्। ये बुद्धि रूपी गुहा में उपलब्ध होने के कारण ये इसको कहा कि गुहाम प्रविष्ट, गुहा में बुद्धि में ये प्रविष्ट है, ये बुद्धि में स्थित है। क्योंकि मैं के रूप में वही इसका भान होता है। आत्मा है सर्वत्र, भाव में अभाव में सर्वत्र है, लेकिन ये अंतःकरण में ही इसका भान होता है। अरे वो भी कैसा अंतःकरण? शुद्ध सूक्ष्म अंतःकरण, सूक्ष्म शुद्ध पवित्र बुद्धि हो, वहां इसका भान होता, अभाव कहीं नहीं है। जैसे हाँ, अग्नि सर्वत्र है, गाय के शरीर में दूध है लेकिन थन से ही प्रकट होता है। परमात्मा सर्वत्र है लेकिन प्रतिमा से प्रकट होता है। परमात्मा सर्वत्र है लेकिन महात्मा के मुख के उपदेश से ही प्रकट होता है। इस प्रकार से प्राकृत विषयों के द्वारा ढकी हुई है। और गुहाहितम गुहायाम, बुद्धि में प्रविष्ट है। गहावरेष्टम, गहावरे विश्व में अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति, अनेक अनर्थ संकट में ये स्थित है, बैठा हुआ है। गहावर माने विषम, अनेक संकट में स्थित है, यानी ऐसे सरलता से नहीं मिल जाता। गहावरेष्ठम यत एवं गूढ़म अनुप्रविष्ट, क्योंकि इस प्रकार है। गूढ़म अनुप्रविष्टो गुहायितश्च अतो गहवरेष्ठम, क्योंकि ये गूढ़ स्थान में प्रविष्ट हुआ है, बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए गहवरेष्ठ है। जब तक इन परतों को नहीं हटाया जाता तब तक इसका भान नहीं होता। अतो दुदर्श, इसलिए ये गहावरेष्ठ हुआ है, इसलिए दुदर्श भी। तीन हेतु इसमें बताए। गूढ़ स्थान में छुपा हुआ है, यानी प्राकृत विषयों के द्वारा ढका हुआ है, बुद्धि रूपी गुहा में छुपा हुआ है, इसलिए वो गहावरेष्ठ है। गहावरेष्ठ है तो इसीलिए दुदर्श है, कठिनता से देखा जाता है। तम पुराणम, पुरातनम, उस पुरातन को, पुरातन माने पुराना होता हुए नित्य जो नूतन हो। पुरा जो पहले पहले पुराना होते हुए भी नित्य नूतन बना रहे, भूतकाल भी हो और जो भविष्य भी हो। तो वर्तमान तो होगा ही होगा, जो भूत है और भविष्य भी हो तो वर्तमान तो है ही, इसलिए पुरातन कहा, पुराना होते हुए नित्य नूतन हो। पुरातन अध्यात्म योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम।
अध्यात्म योग। अध्यात्म योग किसको कहा कि विषयों से इस चित्त को हटा करके आत्मा में जो समाधान है, आत्मा में जो स्थिति है, उसका नाम है अध्यात्म योग। गीता में भी कहा था अध्यात्म योग, ये कौन सी जगह आया था? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। वही अध्यात्म, विषयों से चित्त को हटा करके आत्मा में स्थापन करना। अब विषयों से कब हटेगा? विषयों की निस्सारता, दुख रूपता, क्षणिकता, कल्पित मिथ्यापना जान करके ही चित्त विषयों से हटता है, और कोई तरीका इसका हटने का नहीं। क्योंकि मन का स्वभाव है, जिस वस्तु को असत्य समझता है तो मन उसमें जाता नहीं। ये मन का स्वभाव है। हाँ, मन का ये स्वभाव है कि असत वस्तु में मन नहीं जाता है, असत को सत्य मानकर ही जाता है। यानी सत्य मानता तभी जाता है, यदि जब वो मन ये समझ ले कि असत है तो फिर नहीं जाएगा। यही बताना अध्यात्म योग इस का है कि जो असत है उसको असत बता दिया और उसने असत को सत्य मान लिया वो भ्रांति से। इसी भ्रांति की निवृत्ति का नाम अध्यात्म योग है। तस्य अधिगम, उस अध्यात्म योग की जो प्राप्ति है, तेन उससे मत्वा देवम आत्मानम, उस देव को, आत्मा को जान करके ये धीरो धीमान हर्ष शोकादौ आत्मना उत्कर्ष अपकर्षयो अभावात जहाती। वो जो बुद्धिमान है, धीमान है, इन हर्ष शोकों को छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? उत्कर्ष अपकर्षयो अभावात, कि उस आत्मा में न उत्कर्ष है न अपकर्ष है। इस संसार के विषय में उत्कर्ष होता है, उसी में ही अपकर्ष होता है। ऐसे उत्कर्ष अपकर्ष के अभाव होने के कारण वो आत्मा इनसे रहित है, ऐसे छोड़ करके अपने आप स्वरूप में स्थित होता है। तो ये बता दिया कि संसार, अभी ब्रह्म विद्या में पहली बात आ गई अध्यात्म योग। अध्यात्म योग के द्वारा उस वस्तु को पाया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।